नारद मुनि और महर्षि वाल्मीकि की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह कथा वाल्मीकि के जीवन में हुए महान परिवर्तन और उनके द्वारा रामायण की रचना की प्रेरणा को विस्तृत रूप से दर्शाती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या हुआ जब वाल्मीकि जी ने नारद जी को बंधक बना लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका पालन पोषण बहुत ही अच्छे संस्कारों के साथ किया था। एक दिन जब रत्नाकर बहुत छोटे थे, वे अपने माता पिता से बिछड़ गए और जंगल में खो गए। वहां उन्हें एक जंगली कबीला मिला जिसने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया। इस कबीले के लोग लूटपाट और डकैती द्वारा अपना जीविका चलाते थे। धीरे धीरे रत्नाकर भी इसी काम में शामिल हो गए और एक खूंखार डाकू बन गए। वे जंगल में यात्रियों को लूटते और उनकी संपत्ति छीनते थे, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। एक दिन नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने सोचा कि यह साधु बहुत सारा धन और मूल्यवान वस्त्र लेकर चल रहा होगा, इसलिए उसने नारद मुनि को भी लूटने का प्रयास किया। नारद मुनि का तेजस्वी और शांत स्वभाव देखकर रत्नाकर थोड़े हिचकिचाए, लेकिन अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए रत्नाकर से पूछा, पुत्र, तुम यह पाप कर्म क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। नारद मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का फल भी बांटने के लिए तैयार है? रत्नाकर ने कहा, हाँ, मेरा परिवार निश्चित रूप से मेरा समर्थन करेगा। तब नारद मुनि ने रत्नाकर से फिर कहा कि वह अपने परिवार से जाकर पूछे कि क्या वे उनके पाप कर्मों का फल भी बांटने के लिए तैयार है? क्या वे उनके पाप का सहभागी बनने के लिए तैयार है? तब रत्नाकर सोच में पड़ गए और घर जाने से पहले नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया। फिर वे अपने परिवार के पास जाकर पूछा, लेकिन उनके परिवार ने कहा कि वे केवल उनके द्वारा अर्जित संपत्ति का ही उपयोग करेंगे, उनके पाप कर्मों का भागी नहीं बनेंगे। यह सुनकर रत्नाकर को गहरा धक्का लगा। इस सत्य को जानकर रत्नाकर बहुत दुखी हुआ और उसे अपने पाप कर्मों पर गहरा पश्चाताप हुआ। वे वापस दौड़े दौड़े नारद मुनि के पास आए और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। नारद मुनि ने उन्हें भगवान राम का नाम जपने का उपदेश दिया। रत्नाकर ने तपस्या के लिए जंगल में ही एक स्थान चुना और वहां बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। वे इतने मग्न हो गए कि उन्हें समय का कोई ध्यान ही नहीं रहा। वे वर्षों तक इसी स्थिति में बैठे रहे और उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। दीमकों के घर से घिरे होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, जिसका अर्थ होता है दीमक का घर। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद रत्नाकर की साधना ने उन्हें महर्षि वाल्मीकि बना दिया। तपस्या के परिणाम स्वरूप वाल्मीकि को ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उनका मन पवित्र हो गया और उन्होंने अपने पिछले पाप कर्मों को त्याग दिया। तपस्या पूरी होने के बाद नारद मुनि फिर से उनके पास आए और उन्होंने वाल्मीकि को भगवान राम की कथा सुनाई। नारद मुनि ने वाल्मीकि को भगवान राम के चरित्र और उनके जीवन यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। वाल्मीकि जी इस कथा से बहुत प्रेरित हुए। एक दिन वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने वहां एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। अचानक एक शिकारी ने नर क्रौंच पक्षी को मार दिया। मादा क्रौंच पक्षी अपने साथी के वियोग में विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया और उनके मुख से अचानक ही एक श्लोक निकल पड़ा। उस श्लोक का अर्थ था, हे शिकारी, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक को मारा है जो प्रेम में मग्न था। पक्षियों के दर्द से दुखी होकर शिकारी को श्राप तो दे दिया,
पर ऐसा करने पर उन्हें बेहद दुख हुआ। अपना दुख उन्होंने शिष्य के सामने प्रकट किया कि वे स्वयं आश्चर्यचकित है कि कैसे उनके होठों से श्लोक निकला। स्नान करते समय भी वे इसी बारे में सोचते रहे। आश्रम में आते समय और बाद में भी उन्हें केवल इस श्लोक का ही ध्यान रहा। जब उनका मस्तिष्क उनकी वाणी से श्लोक के बारे में गहराई से विचार कर रहा था, तब उसी समय सृष्टि के रचने वाले भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, जो श्लोक तुम्हारी वाणी से निकला उसकी प्रेरणा मैंने दी थी। अब तुम श्लोक के रूप में रामायण की रचना करोगे। नारद जी ने तुम्हें रामायण की कथा सुनाई है। जो कुछ घटित हुआ है उसे तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे और आगे के बारे में जो कुछ तुम लिखोगे वह भी सच होगा। तुम्हारे सारे वचन सत्य होंगे। जब तक संसार में नदियाँ और पर्वत कायम हैं, लोग तुम्हारे रामायण की गुणगान करेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना शुरू की। उन्होंने भगवान राम के जीवन की घटनाओं को विस्तृत रूप से वर्णन किया। रामायण में राम के जन्म, उनके वनवास, सीता हरण, हनुमान की लंका यात्रा, राम रावण युद्ध और राम के राज्याभिषेक आदि की कथा का वर्णन किया। यह महाकाव्य संस्कृत में लिखा गया और इसमें 24,000 श्लोक है जो 7 खंडों में विभाजित है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना इतने बेहतर ढंग से की है कि यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक अमूल्य धरोहर बन गया। वाल्मीकि आश्रम में भगवान राम के पुत्र लव और कुश का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब सीता माता को अयोध्या से निर्वासित किया गया तो वे वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा दी और रामायण की कथा सुनाई। लव और कुश ने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को राम के दरबार में गाकर सुनाया। रामायण के इस प्रसंग ने राम को उनके पुत्रों से मिलवाया और उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इस प्रकार नारद मुनि और वाल्मीकि जी की कथा एक महान प्रेरणा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन संभव है। यह कथा यह सिखाती है कि सच्चा पश्चाताप, तपस्या और सही मार्गदर्शन किसी को भी महान बना सकता है। वाल्मीकि जी का जीवन यह प्रमाणित करता है कि कैसे एक डाकू महान ऋषि और रामायण जैसे अद्वितीय महाकाव्य के रचयिता बन सकते हैं। यह कथा हमें आत्म सुधार, सत्य की खोज और अध्यात्म की ओर प्रेरित करती है। वाल्मीकि और नारद मुनि की कथा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक शिक्षा भी देती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी सुधार और परिवर्तन की गुंजाइश है और सही मार्गदर्शन के साथ हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। दोस्तों, यह कथा अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।